Hey cuties, welcome back to the Fake Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि इधर हमारी कांची और मधु ये दोनों ही हॉस्पिटल के लिए घर से निकल जाती और थोड़ी देरी ड्राइव करने के बाद ये दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है ना, ओ टेस्ट वगैरह करने के लिए। और ये दोनों ही हॉस्पिटल आते ही पहले अपने अंकल से मिलती, तो फिर उन्होंने श्रुति को खुद की बेटी की तरह अच्छे से चेकअप वगैरह करती, सब कुछ देखती और फिर थोड़ा मुस्कुराती कि अरे बेटा श्रुति बिल्कुल मस्त है, ओ बिल्कुल ठीक है। हाँ, इस टाइम उसे थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा केयर करनी चाहिए ना। पर कोई ना, अगर आ ही गया तो एक काम करो, ये टेस्ट वगैरह कर लो, उम्मीद करती हूँ। और उसे फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो सब कुछ पता चल जाएगी इंशाल्लाह। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो मानो अच्छे से चेकअप वगैरह करके एक टेस्ट पेपर पे लिख के दिया था ना कि लो ये पकड़ो और यहाँ पे जो भी मैंने लिख के दिया फिर टेस्ट वगैरह करके लेके आओ। पर उन्होंने तो ए टेस्ट ओ टेस्ट मतलब 2-3 टेस्ट वगैरह लिख के दिया था ना, और इस टेस्ट वगैरह के चक्कर में ऊपर नीच करते हुए तो मानो इन दोनों की जान ही निकाल रही थी यार। क्या बोलूं, ऊपर से इतना बड़ा बड़ा सीरियल हॉस्पिटल में, ओह माय गॉड। लेकिन शुक्र है कि श्रुति को सिर्फ अपने अंकल की वजह से इतनी बड़ी सीरियल पे रुकना नहीं पड़ता और नहीं उसे कहीं पे थोड़ा वेट करना पड़ती। पर भागदौड़ी तो करना ही पड़ती है ना हॉस्पिटल आने के बाद। अगर किसी के पेशेंट बीमार है, किसी की रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या बोलो यार, मानो दवाई के चक्कर में डॉक्टर के पीछे भागने में उसे इतनी ज़्यादा भागदौड़ी करना पड़ती है ना यार। क्या बोलूं, मानो उसकी हालत तो टाइट हो जाती। और सिर्फ वही नहीं, मानो उसके साथ साथ उसके पैर की चप्पल भी ख़त्म हो जाती। हाँ, फिर ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ए टेस्ट ओ टेस्ट, क्या बोलूं, यहाँ पे भी तो मानो 1 से भी ज़्यादा घंटा लग जाती यार। और अब तक तो मानो सारी टेस्ट वगैरह भी हो जाती, पर अब बारी है कि रिपोर्ट वगैरह लेके ओह डॉक्टर को दिखाने की। पर रिपोर्ट वगैरह कैसे डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि सारी टेस्ट वगैरह तो हो चुकी थी, लेकिन रिपोर्ट कहाँ थी यार। अरे अब तो रिपोर्ट आने में भी थोड़ा वक्त लगेगी ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगी, वो भी सिर्फ 1 घंटा नहीं यार। मानो कुछ रिपोर्ट आने में थोड़ा ज़्यादा ही वक्त लग जाती है, जैसे ब्लड रिपोर्ट आने में भी 2 घंटे से भी ज़्यादा लगती है। इसलिए कंची उसके अंकल के साथ बात करती कि अंकल अभी भी सारी रिपोर्ट कलेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा और वक्त लगेगी, तो क्यों ना मैं शाम में आकर सारी रिपोर्ट आपको साथ में दिखाऊं, चलेगा क्या? तो उन्होंने मान जाती और मुस्कुराती कि अरे बेटा चलेगी क्या, दौड़ेगी ना, और अगर तुम ना भी आओ तो भी चलेगा ना, क्योंकि सारी रिपोर्ट वगैरह तो मेरे पास ही आनी है ना, मुझे चेक करनी है, तो मैं चेक करके तुम्हें बता दूंगी या फिर रिपोर्ट वगैरह घर पे छोड़ दूंगी, ठीक है? जिस पे अब कंची भी खुश हो जाती और ऐसे ही खुशी की मारी कहती हो थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। तो वो ऐसे ही खुश होकर मुस्कुराते हुए बाहर श्रुति के पास आ जाती। तो श्रुति तो थोड़ा घबराने लगती कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो कंची मुस्कुराते हुए कहती हाँ मेरी जान, सब ठीक है, डोंट वरी, ओके। अब चलो, मैं अंकल से बात कर ली, हमें और वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो। तो कंची ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए श्रुति के हाथ पकड़ के उसे लेके बाहर आ जाती, उसे घर में बैठाती
और फिर उसकी फेस को थोड़ा सा टच करती कि क्या हुआ जान, वीक लग रहा है क्या, इतने पसीना क्यों आ रहा है, कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है ना? हाँ, अरे बैठो ना जल्दी से, बोलो क्या हुआ। तो श्रुति कुछ नहीं कहती, बस ऐसे ही कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो ऐसे बोल रही थी पर सच में उससे बहुत ज़्यादा पसीना आ रही थी। तो कंसी जल्दी में श्रुति को सीट पे बैठाती और गाड़ी की सारी दरजा वगैरह लग कर दी थी कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा वगैरह लेके आती हूँ। हाँ, पर श्रुति मना करती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम आ जाओ, चलो हम घर चलती हैं। पर कंची नहीं रुकती क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं श्रुति की तबीयत शायद ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकती है उसे फिर से चक्कर आ रहा है। हाँ, ऐसे हालत में तो ऐसा होती है, पर अब क्या करूँ। हाँ, अगर ऐसे हालत में उसे कुछ ठंडा वगैरह जूस वगैरह पिला दो तो शायद उसे थोड़ा अच्छा फील होगा। तो कंसी ऐसे ही सोच के वो कोई जूस वगैरह लेने के लिए चले जाते, जबकि श्रुति उसे मना करती फिर भी। और तो जाते वक्त मतलब वो गाड़ी की सारी डोर वगैरह लग करके जाती, पता नहीं क्यों, हो सकती है उसे थोड़ा डर था ना, क्योंकि पहले से ही श्रुति के बहुत सारे दुश्मन था, शायद इसीलिए वो डर लग करके चले जाते ताकि श्रुति के साथ कोई प्रॉब्लम भी ना हो और नहीं वो कोई मुसीबत में पड़े। और साथ साथ कंची भी कंची जाती उसके लिए ठंडा सा जूस लेती और जैसे उन्हें पैसा देने लगती है ना, तभी श्रुति की गाड़ी की दोनों साइड से दो मानो 4 बाइक आ जाती और वो लोग बाइक रोकने के साथ साथ अपनी बाइक से हॉकी स्टिक निकलती है ना। और इतने में ही मानो जहाँ पे कंची खड़ी थी ना, उसके सामने भी एक बाइक था और उसी बाइक की मिरर से कंची अचानक देख लेती कि वो लोग श्रुति की गाड़ी की साइड पे ही उतारी है और तो और सबके हाथों पे हॉकी स्टिक है और तो और मानो वो लोग श्रुति की गाड़ी की ग्लास पे भर करने वाली होती। और इतने में ही कंची अपनी कमर से घान निकलती और उन लोगों की तरफ शूट करने लगती, मतलब मानो वो शूट करते हुए गाड़ी की तरफ ही भाग रही थी ना, क्योंकि उसे पता था गाड़ी के अंदर श्रुति है और घबरा जाएगी, इसलिए वो फौरन उस गाड़ी की तरफ भागती। और इधर गाड़ी के अंदर हमारी श्रुति वो तो बहुत ज़्यादा घबराने लगती और घबराहट के मारे तो मानो वो अपने दोनों हाथों से अपनी कानों को पका लेती कि बचाओ, कंची कंची कहाँ हो तुम, कंची बचाओ, कंची कंची कहाँ हो तुम, कंची। तो क्या बोलूँ यार, श्रुति तो मानो ऐसे घबराते हुए चिल्लाते हुए मानो वो अपनी आँखें बंद कर लेती है ना डर के मारे। और इधर कंची वो तो अभी भी शूट करते हुए ही श्रुति की तरफ ही बढ़ रही थी। और तो और सच को तो इस वक्त कंची बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उसे तो मानो अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं था। अगर किसी की जान की परवाह था वो था एक श्रुति, जो उसी की प्यार था, उसी की जान था, उसकी जान-ए-मान था। और बस श्रुति के बारे में सोच सोच के मानो वो पागल की तरह फायर करने लग जाती। वो अकेली फायर की जा रही थी क्योंकि उसे किसी की जान की परवाह नहीं था, किसी को कोई फिक्र नहीं था और नहीं उसकी खुद की जान की फिक्र था, इसलिए वो पागल की तरह फायर कर रही थी। और इतने में ही मानो कंची की गान से एक बुलेट जाके एक आदमी के हाथ पे जाके लगती, जिस पे उसका हाथ की गान नीचे गिर जाती और वो चिल्लाने लगती कि आउच, अरे साले भाग यहाँ से भाग। तो वो ऐसे ही चिल्लाने लगती और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के मानो सब की सब अपनी अपनी बाइक लेके वहाँ से फौरन भाग जाती। और तो जैसे ही वहाँ से सारे लोग भाग जाती है ना, कंची थोड़ा उन लोगों के पीछे भागती, पर वो लोग तो चले गए थे। उसके बाद कंची अपनी गान को फिर से कमर के अंदर रखती और वो भाग के जाके
गाड़ी के डोर अनलॉक करती और श्रुति के पास जाके उसकी फेस को टच करती कि जान जान अरे ओके ना, देखो आंखें खोलो, मैं हूँ, देखो श्रुति आंखें खोलो श्रुति। पर क्या बोलो यार, श्रुति तो मानो डर की मारे घबराहट की मारे वो आंखें खोल ही नहीं रही थी, उल्टा और ज़्यादा चिल्लाने लगती है ना डर की मारे कि नहीं छोड़ो छोड़ो मुझे, कंची कंची बचाओ, कंची कंची बचाओ मुझे, कंची कंची खाओ कंची। हाँ, क्या बोलो, श्रुति तो मानो ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाने लगती जबकि उसके सामने उसकी कंची थी। पर फिर भी कंची उसके दोनों शोल्डर को पकड़ती कि जान आंखें तो खोलो, देखो मैं ही हूँ कंची, अरे एक बार देख तो लो श्रुति, श्रुति आंखें तो खोलो, आंखें खोलो मेरी जान, मैं ही हूँ, एक बार देख लो। तो कंची ऐसे ही बहुत प्यार से उसे समझाने लगती पर वो आंखें खोल ही नहीं रही थी कि नहीं 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 तुम झूठ कह रही हो, तुम कंची नहीं हो, छोड़ो छोड़ो मुझे। तो इतने में कंची उसे टाइटली हकार ली थी और उसके नेक के पास जाके एक किस करती कि जान मैं ही हूँ तुम्हारा कंची, आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ, देखो। तो फिर श्रुति धीरे से आंखें खोलती और एक नज़र देख के और फिर से आंखें बंद कर लेती कि पता नहीं सामने कौन होगी। तो वो जब एक नज़र देखती है ना तो सामने तो उसकी जानी होती है ना, मतलब कंची होती है। तो वो फिर से आंखें खुलती और इस बार तो मानो वो कंची को देख के और टाइटली अका ली थी कि थैंक गॉड कि आप हो। मुझे तो लगा अब तो वही सब लोग हैं। और कहाँ गई थी? हाँ बोला था ना कि मुझे चढ़ के मत जाओ, अगर मेरे साथ कुछ हो जाती तो क्या बोलो यार। श्रुति तो ऐसे बोल के वो एकदम से मतलब बच्ची की तरह रोने लग जाती, जिस पे कंची उसकी फेस को पकड़ती, उसकी फॉरहेड पे किस करती कि मेरे बच्चा मैं कहीं नहीं गई, मैं तो तुम्हारे पास ही थी ना, और देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो। और ऐसे भी मैं मेरी जान को कुछ होने देख सकती क्या? नहीं ना, तो पागल चुप हो जाओ। मेरी बच्चा चुप 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 रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कभी कुछ नहीं होगा। अब से मैं हर टाइम हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी साया बन के, ताकि कोई भी अशुभ शक्ति तुम्हें टच भी ना कर सके, समझी ना? अब तो थोड़ा मुस्कुरा दो। देखो कब से अपने फेस को ऐसे ही लटका रखा, मुझे थोड़ा तो स्माइल दो ना। पर श्रुति वो तो अपने मुंह और ज़्यादा लटका लेती कि नहीं मुझे नहीं मुस्कुराना, मैं ऐसे ठीक हूँ, जाओ यहाँ से, अब तो मुझे किसी से बात भी नहीं करनी। हाँ कोई मेरी बातें नहीं सुनती, क्या करूँ मैं? तो श्रुति ऐसे बोल के मानो अपने हाथ बन के दूसरी तरफ घूम जाती और वो बाहर की तरफ देखने लग जाती विंडो से। तो इतने में ही कंची मुस्कुराती और फिर श्रुति के फेस को अपने दोनों हाथों से थाम लेती, अपनी तरफ घुमा दी कि अरे मेरी बच्चा मैं कहाँ गई थी, मैं तो तुम्हारे लिए गई थी ना, और ये देखो तुम्हारे लिए क्या ले आया। तो श्रुति कहती मुझे नहीं देखनी, जाओ यहाँ से, बोला ना जाओ। जिस पे कंची कहती अरे एक बार देख तो लो कि मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया। हाँ देखो देखो देखो, अरे देखो ना। तो कंची ऐसे बोल के उसके लिए जो चॉकलेट और जो जूस ले आया था ना, ओह श्रुति के आगे ले आती कि देखो 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 मैं तुम्हारे लिए क्या क्या ले आया, तुम्हें पसंद आया ना, लो अभी खा लो। पर श्रुति तो देख ही नहीं रही थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो कंची समझ जाते कि उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो कहते अच्छा ठीक है बाबा, फिर बता दो ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें वो दिला दूँगी, एक बार बोलो तो सही कि तुम्हें चाहिए क्या है।
हाँ बोलो। अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी ला सकती हूँ, एक बार हुक्म करके तो देखो। हाँ तो इतने में ही श्रुति कह दी, अच्छा तो कुछ भी कर सकती हो। तो कंची कहती, हाँ कुछ भी कर सकती हो। तो फिर श्रुति कहती, पक्का अच्छे ऐसे सोच के बोलो, कोई बात में पीछे तो मोड़ नहीं जाओगी। तो इतने में कंची कहती, हाँ मेरी जान, सोच समझ के कह रही हूँ ना, तुम्हें जो भी चाहे ना मैं तुम्हें वही ला दूंगी कसम से। तुम सिर्फ एक बार बोल के तो देखो, अगर अपनी जान ना लगा दिया ना तो मेरा नाम भी कांची नहीं है, समझी ना। बोलो बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो इतने में ही श्रुति ऐसे ही कहती, आप वो मैं कह रही थी कि मुझे असल में सच कह रही हो ना कि मैं जो बोलूँ तुम मानोगी। हाँ तो इतने में कंची कहती, हाँ बाबा मैं कह रही हूँ ना कि तुम जो मांगोगी ना मैं तुम्हें वही दिला दूंगी, वही मानूंगी। अरे बाबा पहले बता के तो देखो, हुक्म करके तो देखो। क्या बोलो यार, कंची जैसे ये बोलती है ना। तो इतने में ही श्रुति फौरन आंखें बंद करती और कंची के हाथ पकड़ के कहती, प्लीज 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 मना मत करना और गुस्सा भी मत करना, मुझे हमारे पुराने वाली घर पे जानी है, प्लीज 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 मना मत करना प्लीज। तो क्या बोलो यार, कंची तो मानो कभी सोचा नहीं था, जिससे वो एकदम से शॉक्ड हो जाती कि क्या हमारे पुराने वाले घर पे, पर क्यों, वहाँ पे तुम्हारा काम की है ही क्या, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा, और जो भी छोटे छोटे सामान पड़ा हुआ है वह तो तुम्हारा कोई काम की नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी घर की नौकर भी मेरे उस घर के सामान से भी ज़्यादा महंगी से चीज़ करती है। तो फिर तुम्हें क्या काम है मेरे उस घर पे। मुझे नहीं लगता कि वहाँ की कोई भी चीज़ तुम्हें ज़रूरत होगी, तो फजूल में काम खा वहाँ जाने की क्या ही ज़रूरत है। ऊपर से तबीयत भी इतनी ख़राब है। तो क्या बोलूँ यार, कंची तो मानो ये सब दिल में कह रही थी। और इधर श्रुति, उसे तो मानो बहुत ज़्यादा डर लग रही थी ना कि पता नहीं ये बात सुन के कंची क्या रिएक्ट करेगी, पता नहीं वो कितनी ज़्यादा गुस्सा करेगी। तो वो ऐसे ही उसके मानो अपनी एक आँखें खोल के और देखने लग जाती, मतलब कंची के फेस की रिएक्शन क्या है। तो वो देखते कि यार एक कंची तो कहीं खो गई है और कुछ सोच रही है। तो फिर श्रुति अपनी दोनों आँखें खोल ली थी कि कंची, तो वो कुछ नहीं कहती। उसके बाद श्रुति कहती, कंची क्या हो गया, क्या क्या सोच रही हो ऐसे। हाँ क्या मैंने कोई गलती कर दी वहाँ की बात करके। देखो नाराज मत हो। हाँ अगर नहीं जाना है तो कोई ना, मैं सैडी हूँ, मैं सैडी हूँ। इट्स ओके ना, चलो हम घर चलती हैं। हाँ तो क्या बोलो यार, श्रुति तो मानो ऐसे बोल रही थी पर खुद ही सैड हो जाती, जबकि वो कंची के सामने शो नहीं करती कि मैं सैड हूँ। तो ऐसे ही मानो साइड पे होके बैठने लगती। पर कंची वो भी कुछ कम समझदार थी क्या, और तो फटक से ही मानो वो श्रुति की फेस देख के ही समझ जाती कि यार मैं क्या सैड हूँ, मुझसे तो ज़्यादा ये सैड हो गई ना। तो वो ऐसे ही कहती, अरे नहीं मैं सैड नहीं हूँ, और मैं कुछ सोच भी नहीं रही थी। अगर तुम जाना चाहती हो तो कोई ना, पर वहाँ जाके तुम क्या करेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ जाने के बाद तुम्हें वहाँ की कुछ भी अच्छा लगेगी, कुछ पसंद होगी। मतलब तुम कहाँ हो और मेरी उस छोटी सी घर कहाँ है। मतलब क्या यार,
क्यों जाना चाहती हो वो सारे पुराने वाली छोटी छोटी सामान देखने के लिए? हाँ, उससे अच्छा तो तुम्हारी घर है ना। तुम कितनी बड़ी घर पे रहती हो, मानो एकदम राज प्रसाद, और मेरा उस छोटी सी, मानो क्या बोलो तुम्हें यार, तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा ना। और वहाँ पे तो कोई फैन भी नहीं है, मतलब तुम यहाँ पे एसी घर पे रहती हो और वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा फैन है, वो भी कभी कभी घूमती है, कभी कभी बंद पड़ जाती है ना। क्या बोलो, प्लीज़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। काम का तुम्हें कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी ना, तो क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। मेरी बात मानो, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इतने में ही श्रुति कहती, अरे नहीं 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 नहीं, देखो मुझे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और मैं अभी ठीक हूँ ना। प्लीज़ प्लीज़ ना, सिर्फ एक बार मुझे वहाँ लेके चलो प्लीज़। मैं कह रही हूँ, मैं और कभी नहीं जाऊँगी, पक्का। प्लीज़ 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 एक बार, सिर्फ एक बार प्लीज़। मेरी बात नहीं मानोगे क्या? लगता है मैं किसी की कुछ नहीं लगती ना मैं किसी की प्यार हूँ, ना मैं किसी की जान हूँ। तो क्या बोलो यार, श्रुति तो मानो ऐसे बोल के अपने फेस को एकदम से सोनी का लेती है ना, एकदम मासूम बच्ची की तरह, जिसपे आप कंची श्रुति के इस तरह के मुंह देख के मान जाती कि ओके बाबा फाइन, पर इतनी नाराज तो मत हो और इस तरह से मुंह तो मत लटकाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता ना। प्लीज़ बाबू ऐसे नाराज मत हो। अच्छा ठीक है चलो। तो क्या बोलो यार, कंची की बात सुन के तो मानो श्रुति एकदम से शॉक्ड कि क्या अब चश्मे बन गई। ये थैंक यू सो मच। तो श्रुति ऐसे बोल के खुशी की मारे कंची की सिक्स पैक किसका ली थी कि अरे मेरी जान क्या बोलूं, अरे मुझे सच में यकीन हो गया कि अब मुझे बहुत प्यार करती हो, बहुत ज़्यादा चाहती हो, शायद मुझसे भी ज़्यादा। हाँ, तो श्रुति की बात सुन के कंची मुस्कुराने लगती कि हाँ ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, अब बैठो अच्छे से, अरे सीट बेल्ट तो लगा लो। यार क्या बोलूं, कभी कभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि जो लड़की इतनी बड़ी बिजनेस संभालती है, इतनी लोगों को संभालती है, इतनी कुछ कर सकती है, वो लड़की ऐसे कैसे, मतलब इतनी भोली कैसे हो सकती है, इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती है। यार मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं इस पागल लड़की को लेके। यार शिट। तो क्या बोलूं, कंची तो मानो धीरे धीरे में ऐसे बोल के ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाती और फिर अपनी सीट बेल्ट लगा लेती। उसके बाद वो श्रुति की तरफ देखती तो देखती कि श्रुति अभी तक सीट बेल्ट नहीं लगाया। तो फिर कहती क्या हुआ, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया? हाँ लगा लो ना। तो श्रुति मुस्कुराती कि और मैं क्यों लगाऊं, जबकि मेरा जाने मन, मेरा जाने जिगर, मेरा मोहब्बत, मेरा प्यार मुझे इतनी ज़्यादा पास है, इतनी ज़्यादा करीब है, तो मुझे लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो वो खुद ही लगा देगी ना। बड़ी मुझे नहीं लगाना। हाँ, जिसमें कंची थोड़ा हंस भी रही थी, थोड़ा तंग भी हो रही थी कि यार मधु क्या यार, क्यों तंग कर रही हो, क्यों नौटंकी कर रही हो, प्लीज ना लगा लो। पर थोड़ी मान रही थी कि मुझे तो नहीं लगाना। तो कंची कहती ओके बाबा फाइन, इधर आओ,
लगाने दो। यार अब तो मुझे पता चल ही गया ना कि तुम्हारी ये नौटंकी, तुम्हारी ये शरारती, तुम्हारी ये हरकती ना सारी जिंदगी मुझे ही झेलना पड़ेगा। हाँ। तो कंची की बात सुन के श्रुति हंसती कि हाँ हाँ तो क्या, मुझे झेल नहीं सकती क्या? हाँ कितनी गंदी हो आप, लगता है मुझे सच में प्यार नहीं करती हो। हाँ देखो कितनी छोटी मासूम बच्ची हो, फिर भी थोड़ी तरस भी नहीं होती है। हाँ तो क्या बोलो यार, श्रुति को इस तरह की बात सुन के तो मानो कंसी फौरन उसकी करीब आती, उसकी फेस को पकड़ती, उसके फौरन पे किस करती कि मेरी छोटी सी नौटंकी बच्ची, अरे अगर तू नहीं चल सकती तो किसे चलो? हाँ क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी में तुम्हें लवा और है ही कौन? हाँ मेरी छोटी सी नौटंकी। हाँ अब चुपचाप बैठो और मुझे ड्राइव करने दो, ओके? तो श्रुति मुस्कुराती कि ओके। तो श्रुति ऐसे बोलकर चुपचाप शांत होकर बैठ जाती और कंची को फौरन अपनी टॉल में जाने के लिए, अपनी घर जाने के लिए ऊपर वाला के नाम लेके गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और चलने लग जाती है ना। और तो सच को तो दिल में वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो काफ़ी दिनों की बाद अपनी चाची से, कमला से और अपनी एकलौती दोस्त के साथ भी मुलाकात होगी। सच को तो मानो वो यही सोच के खुश हो रही थी कि वो सबसे मिल पाएगी यही। और ऐसे ही काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद, मतलब क्या बोलूँ, मानो 3-4 घंटा ड्राइव करने के बाद और फाइनली उसी की पुराने वाली टॉल में कंची पहुँच जाती। और वहाँ पे जाते तो मानो उसकी फेस पे जैसे एक अलग ही चमक आ जाती क्योंकि वो सच में वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। और उसे देख के तो मानो उस स्टॉल की काफ़ी लोग भागने लग जाती है ना कि अरे कंची आई है, कंची। मतलब क्या बोलूँ, जैसे सारे लोग उसे देख के एकदम से पागल हो जाते। कोई उसे हक्का ली थी, कोई से आगे से पकड़ ली थी, कोई पीछे से पकड़ ली थी, कोई साइड से पकड़ ली थी। मानो सबकी सब जैसे वो कई सालों के बाद यहाँ पे आई है, इसलिए सबकी सब उसे ऐसे ही मिल रही है, हैरान हो गए उसे ऐसे देख रही है। और श्रुति तो मानो अभी तक घर में ही बैठा हुआ था और उस घर में बैठे बैठ के ही सब कुछ देख रही थी और सबको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पहचानने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन हो सकती है, वो कौन हो सकती है, कमला कौन है, मतलब चाची कौन है। और जो हरिदास की बीवी था ना जिसके वो भाभी कह रही थी, वो भाभी जी कौन है, मतलब वो यही सब सोचने लग जाती है ना उस घर में बैठे बैठ के। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।